आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल। मैं हूं नेहा और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। 2 फरवरी 2026 को गोरखपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेल मंत्री की ऐतिहासिक पत्रकार वार्ता में आम बजट 2026-27 के तहत भारतीय रेल के लिए रिकॉर्ड आवंटन की जानकारी दी गई है। रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेल को पूंजीगत व्यय के लिए कुल 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रेल बजट में उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 20,012 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रदेश में 100% रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। यूपी में इस समय 92,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। 157 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास तेजी से जारी है। इतना ही नहीं, देश के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। बिहार को 10,379 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन मिला है। बिहार में 1,09,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। बिहार होकर वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा। बिहार में 14 जोड़ी वंदे भारत और 21 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस संचालित हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड को 4,769 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट मिला है। उत्तराखंड में भी 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। ऋषिकेश रुद्रप्रयाग नई रेल लाइन पर काम तेजी से चल रहा है। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री उदय बोरवनकर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इज्जत नगर में AI बेस्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि वन क्षेत्रों में रेल संचालन के दौरान हाथियों की जान बचाई जा सके। पूर्वोत्तर रेलवे में नई लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, दोहरीकरण जैसी दर्जनों बड़ी परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं। सहजनवा दोहरीघाट, खलीलाबाद श्रावस्ती बहराइच, आनंद नगर महाराजगंज, गोरखपुर वाल्मीकि नगर, बलिया छपरा जैसे कई अहम रेल खंडों पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पूर्वोत्तर रेलवे में 243 जोड़ी मेल एक्सप्रेस, 119 जोड़ी सवारी गाड़ियां चल रही हैं। साथ ही 7 जोड़ी वंदे भारत, 9 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन भी किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 58 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। 13 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है। कुल मिलाकर रेल बजट 2026-27 पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है, जो रोजगार, कनेक्टिविटी और विकास की नई रफ्तार देगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रेलवे का अलॉटमेंट है, ये कांग्रेस के समय से 18 गुना ज्यादा है, 18 टाइम्स ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में जो हमने प्रॉमिस किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वो करीब करीब पहुंचते 92,000 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। 92,000 करोड़ रुपीस। और बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को, सभी निवासियों को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए 2 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स का सैंक्शन किया है कल बजट में। पहला है दिल्ली से वाराणसी, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी। दिल्ली से वाराणसी एक इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ेगा और दिल्ली से वाराणसी की यात्रा रह जाएगी मात्र 3 घंटे 50 मिनट की। मात्र 3 घंटे 50 मिनट की यात्रा रह जाएगी दिल्ली से वाराणसी। यानी दिल्ली से हम पूर्वांचल के एरियाज में पहुंच पाएंगे 4 घंटे से कम समय में। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी, मिडिल क्लास का फेयर बहुत अच्छा इससे रहेगा। और आगे वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, वो मात्र 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी। 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी। जैसा आप जानते हैं, फर्स्ट फेज में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में मुंबई से अहमदाबाद का काम चालू बहुत तेजी से चल रहा है। अगले साल इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। कल शायद एक और टनल का ब्रेक थ्रू है। तो इतनी तेजी से जब ये काम चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरे फेज का आह्वान किया, जिसमें 7 प्रोजेक्ट लिए गए
साथ में 2 प्रोजेक्ट नॉर्थ और ईस्ट के हैं और 5 प्रोजेक्ट्स वेस्ट और साउथ के हैं, जिससे कि बहुत एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली से लेके सिलीगुड़ी तक पूरे उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए, बिहार को जोड़ते हुए, आगे पश्चिम बंगाल तक जोड़ते हुए, यानी दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक का एक लंबी हाई स्पीड कॉरिडोर एक बनेगा। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से हुआ है। उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और 157 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन के तहत 157 स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है और कई रिसेंटली अमृत भारत ट्रेन चालू हुई है, 4 ट्रेन चालू हुए हैं और भी कई नई पाइपलाइन में है, जो जैसे जैसे ट्रेन वंदे भारत अमृत भारत नई बन रही है वैसे वैसे ट्रेन स्टार्ट करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में मैं कवर करना चाहूंगा काफी कुछ बदलाव होगा। पूर्वोत्तर रेलवे में कितना विकास देख रहे हैं इस बजट को? बहुत व्यापक रूप से विकास है, क्योंकि जो संरक्षा के लिए जो ओवरऑल आवंटन किया गया है रेलवे के बजट में, वो काफी अच्छा आवंटन किया है और उससे संरक्षा के जितने हमारे काम हैं, जैसे रेलों का नवीनीकरण है, नई सिग्नल प्रणाली है, कवच है, ये सारे काम इनको सबको बहुत गति मिलेगी। संरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा अलॉटमेंट पूरी भारतीय रेल को मिला है और पूर्वोत्तर रेलवे को मिला। सबसे बड़ा क्या 2 बुलेट ट्रेन मिले हैं, ये कितना आने वाले समय में यात्रियों को बढ़िया? देखिए, अब जो ट्रैवल का टाइम है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और जैसे माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि इसका जो किराया है वो भी सामान्य नागरिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है बजट में। कहाँ तक है चलेगा सर, और कितनी दूरी इसकी है? मतलब इसका समय कितना? एक तो कॉरिडोर बताया गया है बनारस से दिल्ली और दूसरा कॉरिडोर बताया गया है बनारस से सिलीगुड़ी वाया पटना। तो अभी इसके अलाइनमेंट तय होने हैं, शीघ्र ही अलाइनमेंट, मतलब किस रूट से जाएंगे तय। वंदे भारत के स्लीपर की बात भी हो रही है सर, एक काफी। जी हाँ, वंदे भारत स्लीपर अब तेज गति से अब ये पूरे भारतवर्ष में मिलने वाली है। नहीं, मेट्रो इसमें नहीं आती, मेट्रो अलग, वो अलग ही मंत्रालय ही अलग है। सर, अमृत स्टेशन के तहत दिया जा रहा है बेहतर सुविधा, इसको लेकर भी कितनी तेजी से कार्य हो रहा है? हमारे 13 स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। 58 स्टेशन का कुल हमें करना है पूर्वोत्तर रेलवे को, उसमें से 5 स्टेशन और हमारे तैयार हैं उद्घाटन के लिए और बहुत ही तेजी से ये काम संपन्न हो रहा है। तो देखा जा रहा है ट्रैक पर अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसे में तो क्या कुछ और बदलाव होगा? गति बढ़ेगी, ट्रेनों की गति बढ़ेगी। हम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तरफ कूच कर रहे हैं। समय पालन और अच्छा होगा, कंफर्टेबल जर्नी होगी। सर, खजानवा दोहरी घाट मार्ग क्षेत्र का एक चर्चित रेलवे परियोजना रही, बहुत लेट हो रहा है, कब तक ये परियोजना पूरी कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी परियोजना जब हम उस पर क्रियान्वयन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कि सबसे पहले प्राथमिकता तो ये होती है कि जो अभी गाड़ियों का आवागमन है उनमें कैंसिलेशन, डाइवर्जेंस ये कम से कम हो और संरक्षा की दृष्टि से ठीक से चले, तो शीघ्र ही संपन्न हो जाए। AI कैमरे की जो बात होगी वो आने वाले समय में कितना बहुत कारगर साबित होगा। अभी हम लोग ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन का एक केबल डालते हैं रेल की पटरी के बगल में, उसके द्वारा अगर कोई हलचल होती है जो हाथी के कंपन, शरीर के कंपन से मैच करती है, तो हमको ये सूचना मिलती है कि हाथी आसपास है और ड्राइवर को संकेत मिलता है कि गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करो। अब ये जो कैमरे लगने वाले हैं AI, इसमें हाथी की छवि, उस आकार का कोई भी अगर दृश्य उसमें कैमरा में आएगा तो तुरंत ड्राइवर को एक सिग्नल मिलेगा कि हाथी है ट्रैक पे और अपनी स्पीड कंट्रोल करनी। तो ये बहुत दुर्घटना, मतलब हाथी कटेंगे नहीं ये।